कर्ण दानवीर कैसे बने, तो आइए दोस्तों जानते हैं। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। उनकी उदारता और दानशीलता के लिए दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन संघर्ष, शौर्य और त्याग की अद्भुत मिसाल है। कर्ण के दानवीर बनने की कहानी उनकी कठिन परिस्थितियां, संघर्ष और महानता से जुड़ी हुई है। इस लेख में हम उनके जीवन के उन पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे जो उन्हें दानवीर का दर्जा दिलाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म विवाह से पूर्व हुआ था, जिसके कारण कुंती ने उन्हें लोक लाज के भय से नदी में बहा दिया। कर्ण को अधिरथ और राधा ने अपनाया और उनका पालन पोषण किया। अधिरथ जो एक साथी थे, अधिरथ ने कर्ण को अपना बेटा समझकर पाला। कर्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन समाज ने उन्हें सूर्यपुत्र मानकर हमेशा अपमानित किया। यह संघर्ष कर्ण के जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया। कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनने का सपना देखते थे। उन्होंने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूर्यपुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि युद्ध के समय उनके ज्ञान का उपयोग नहीं हो पाएगा। यह घटना कर्ण के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। कर्ण ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए हर परिस्थिति में संघर्ष किया। कर्ण की दानवीरता के पीछे उनकी मित्रता का भी बड़ा योगदान था। जब द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अर्जुन ने कर्ण को चुनौती दी, तो कर्ण ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन उनका अपमान किया गया क्योंकि वे सूर्यपुत्र थे। दुर्योधन ने इस अवसर का लाभ उठाया और कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इससे कर्ण को सामाजिक मान्यता और सम्मान मिला। दुर्योधन की यह उदारता कर्ण के दिल में घर कर गई और उन्होंने जीवन भर दुर्योधन की मित्रता निभाई। कर्ण की दानवीरता उनके व्यक्तित्व का सबसे उज्जवल पहलू था। वे कभी भी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनके दानशीलता के अनेक किस्से महाभारत में वर्णित हैं। कर्ण के जन्म के समय उन्हें सूर्यदेव से दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे। यह कवच और कुंडल उन्हें अजय बनाते थे, लेकिन इंद्रदेव जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने आए। इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दान कर दिया। कर्ण के दान की महानता का एक और प्रसंग उनकी मृत्यु के समय का है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से उनके दानवीर होने का प्रमाण मांगा, तो कर्ण ने अपने पास बचा हुआ सोने का दांत भी तोड़कर दान कर दिया। यह उनकी अद्वितीय उदारता का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। युद्ध के दौरान उन्हें अपने माता पिता और जन्म की सच्चाई का पता चला। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मित्रता और धर्म का पालन करते हुए दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने पांडवों को कर्ण के दानवीर होने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि कर्ण जैसा उदार व्यक्ति पृथ्वी पर दूसरा नहीं था। कर्ण के दानवीर बनने के पीछे उनके जीवन के संघर्ष, सामाजिक अपमान और आत्मसम्मान की भावना थी। वे जानते थे कि समाज ने उन्हें कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी महानता से दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्चा सम्मान धन, जाति या शक्ति से नहीं, बल्कि उदारता और त्याग में है। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, इंसान अपनी कर्मठता और उदारता से महान बन सकता है। कर्ण की दानवीरता आज भी एक प्रेरणा है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने में भी होती है। दानवीर कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है और यह हमें सिखाती है कि उदारता और त्याग से हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो दोस्तों, दानवीर कर्ण की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।